वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 23। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, सर्किट को देखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द अबो सर्किट। ठीक है, जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू बताना हमको क्या होंगी, जो आई दिया है उसका। तो हम देख रहे हैं कि ये सर्किट हमको किस टाइप से दिख रहा है, कुछ कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे दिख रहा है। ठीक है, ये ब्रिज हो गया, यहाँ से ऐसे ब्रिज बना हुआ है और बीच में कितना, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये, और एक 3 ओम का लगा हुआ है ये। हम देख पा रहे हैं कि ये ब्रिज की जैसे दो दो ब्रांच लेंगे हम, ये वाली और ये वाली, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 2/3। मतलब क्या हुआ, ये ब्रिज जो है ये बैलेंस ब्रिज है। तो हम इसको कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। जब ये बैलेंस ब्रिज बना हमारा, तो जो हमारी ब्रांच है जो सेंटर में, ये ब्रांच है हमारी, एक ये और ये एक ये, इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। जब करंट जीरो होगी मतलब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो गया, इन्फिनिटी, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जो हमारा नया सर्किट बन के आएगा वो किस टाइप से आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली ब्रांच, इसके नीचे वाली, और ये थर्ड वाली। इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कैसे हो गए, ओपन हो गए। और यहाँ पे हमारा सोर्स लगा हुआ कितना, 6 वोल्ट का, प्लस माइनस। और यहाँ हमें क्या बताना है, इसकी करंट। करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब प्लस से करंट निकल रही है, माइनस से इंटर हो रही है। ठीक है, ये आई हमें बताना है। ये कितने ओम का है, ये 2, ये वाला और ये वाले 2 है ये। ठीक है, ये 3 और ये 3, ये क्या है, ये 3 और ये 3 और ये 6 और ये 6। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हो गए, ये 2 सीरीज में, ये 3 और 3 भी कैसे हो गए, सीरीज में, और 6 6 कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा सर्किट क्या निकल के आएगा, ये आएगा 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, दूसरा क्या है, 3 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट का, प्लस माइनस। तो ये करंट, यही वाली ब्रांच में हमको निकालना है कि करंट क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि तीनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए हमारे, पैरेलल में। जब पैरेलल में हो गए तो हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 12। ठीक है, 3 2 और 1। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट। तो कितना गया, 3 2 5 और 1 6, मतलब 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6/12। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आया वो क्या आ गया, 12/6। ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 ओम निकल के आया। हमको निकालना क्या था, करंट निकालना था। तो करंट क्या होती है हमारी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। वोल्टेज कितना दिया हमको, 6 वोल्ट दिया। ये हो जाएगा 6, आर क्या निकल के आया हमारा, 2। करंट निकल के आ गई हमारी 3 एम्पियर। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये पैरेलल तो हमने आर इक्विवेलेंट ऐसे निकाला, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट करके भी निकाल सकते हैं। कैसा, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला लगाएंगे, दो का निकालेंगे, फिर बचेगा उससे तीसरा निकाल लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर ड्रॉ फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो। तो जो हमारा वोल्टेज सोर्स है 50 वोल्ट का, इससे निकलने वाली करंट हमें बताना है कि कितनी करंट यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये वाले, ये कैसे पैरेलल में कनेक्ट है 20 के, और साथ में ये दो भी कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, दोनों का पैरेलल सॉल्व करके इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से बनेगा। ये आ गया 50 का हमारा सोर्स, 50 वोल्ट का, यहाँ से हमें करंट निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, तो ये हमारा सर्किट बन के आएगा। ठीक है, जो 20 का है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 इंटू R2, मतलब 20 इंटू 20 अपॉन में 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40। ये 2 टाइम कैंसिल, ये 10। तो इसका एक का R इक्विवेलेंट कितना है, 10, इसका 10, तो ये क्या हो गया 10 ओम, और ये कितना हो गया 10 ओम। ये दोनों आ गए सीरीज में। तो जो टोटल आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, ओम आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज हमको दिया है 50 वोल्ट। तो जो हमारी करंट निकल के आएंगी, क्या आएंगी, V बाई आर। तो हो जाएगा हमारा 50 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2.5 एम्पियर। जो हमारी करंट निकल के आई, जो सोर्स निकल कितनी होगी, 2.5 एम्पियर। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। ठीक है, तो ये जो हमारा 30 ओम का रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो रही आई यहाँ से हमको वो निकालना है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जो 20 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है हमारा 40 वोल्ट का, तो यहाँ पे भी कितना होगा 40 वोल्ट। ठीक है, और साथ में इस साइड कितना दिया है माइनस, यहाँ पे पोलरिटी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो ये 20 वोल्ट, तो हमको यहाँ से फ्लो होने वाली करंट निकालना है 30 ओम से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ की जो करंट होंगी वो क्या होंगी, यहाँ का वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या है वी क्या हमारा 40, और इसकी पोलरिटी कैसी है माइनस, तो इसमें वोल्टेज माइनस और यहाँ क्या है -20 अपॉन में यहाँ का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना है 30। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 अपॉन में 30, तो ये निकल के आएगा हमारा 60 अपॉन में 30, तो करंट कितनी निकल के आएंगी 2 एम्पियर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा या इंडक्टेंस होगा उनका एक ही होगा, तो हमको क्या निकालना है इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो जो इंडक्टेंस में स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर। ठीक है, तो जो एनर्जी है ई क्या है हमारी एनर्जी है, तो एनर्जी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं पहले। यहाँ से एल है, एल जो हमारा क्या है यहाँ पे इंडक्टेंस है, इसको तो ट्रांसफर करके हम यहाँ से काय का एल का निकालेंगे, आई को ई के साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, एनर्जी की, तो एनर्जी का क्या होता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क क्या होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का होता है MLT-2, ये हमको डायरेक्ट याद है नहीं तो यदि याद ना हो तो हम इसको F इज इक्वल टू एम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और डी का मतलब डी क्या है हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ L, और टाइम का क्या हो जाएगा T। ठीक है, तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ML2 और T ऊपर जाएगा तो T-3, तो ये हमारा एनर्जी का निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते क्या हो जाएगा ML2 T-3 इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे सिर्फ। ठीक है, एल एल यहाँ पे लेंथ नहीं है इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इंडक्टेंस का है। ठीक है, और आई का क्या हो जाएगा हमारा ए एम्पियर। ठीक है स्क्वायर, तो जब एम्पियर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एल का निकल के आएगा, तो एल इंडक्टेंस इज इक्वल टू निकल के आएगा ए नीचे जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ML2 T-3, ए को नीचे ले जाएंगे, ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा -2। यहाँ पे जो करेक्ट ये हो गया हमारा इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा ऑप्शन सी ML2T-2 A-2। ठीक है, इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इन वोल्ट ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो ये हमको फिगर दिया है, इससे हमको इसकी क्या निकालना है आरएमएस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये कौन सा एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए हम क्या लिखते हैं जनरल में वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे वी एम क्या होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक, तो हम इसकी वी आर एम एस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी अपॉन में √2। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हम देख पा रहे हैं कितनी है, यहाँ से 0 से मैक्सिमम कितनी है 40 है। ठीक है, तो वी एम निकल के आ गया हमारा कितना 40, तो जो हमारा √2 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1.414। ठीक है, और 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 0.707। ये हमको याद रखना है, ये बहुत यूज में आता है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वी आर एम एस, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू 40 अपॉन में √2। हमको पता है 1/√2 की वैल्यू तो 40 और इंटू 0.707, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा 28.29 वोल्ट। तो ये आ गई हमारी क्या वी आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो करेक्ट हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द टाइम पीरियड इन मिली सेकेंड ऑफ अ साइनोसोडियल वेवफॉर्म व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म इज 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमको क्या दिया है फ्रीक्वेंसी दी है हमको कितनी 60 हर्ट्ज। जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या निकल के आता है 1 अपॉन में एफ। जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 60।
ठीक है। तो 1 को अपन 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 6 से कर लेते हैं अपन पहले, तो क्या हो जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, तो 6 1 जा 6, कितना बचा, 4 बचा, फिर हो जाएगा 6 बार जाएगा, फिर 4 बचा, 6 बार जाएगा, ऐसे कंटिन्यू जाते रहेगा, ठीक है। तो अपन इसको 7 ले लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया, 6 से दिया, नीचे 10 बचा हुआ था, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, 0.01667। ये काय में आ गया हमारा, ये आ गया हमारा सेकेंड में। अब पूछा काय में, यहाँ पे मिली सेकेंड में पूछा है, तो इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कि जो हमारी वैल्यू आई है उसको क्या बोले, 0.1667, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ का, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। दोनों का कर देते हैं तो जब देखते तो क्या आएगा, 10⁻³ मतलब इसको 3 पॉइंट इधर लेके जाएंगे, तो 1 2 3, तो हो जाएगा 16.67 इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा 16.67 मिली सेकेंड। ये हमारा टाइम पीरियड निकल के आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सिग्नल। तो एसी सिग्नल में जो एसआई यूनिट होती है क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ ऑप्शन सी। करंट की क्या होती है, करंट की होती है एम्पियर। वोल्टेज, वोल्टेज की होती है वोल्ट। परमेबिलिटी की क्या होती है, परमेबिलिटी की होती है हेनरी पर मीटर। परमिटिविटी की क्या होती है, परमिटिविटी की होती है फेरेट पर मीटर, ठीक है। इंडक्टेंस की क्या होती है, इंडक्टेंस की होती है हमारी क्या, हेनरी। इसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की होगी हमारी ओम, ठीक है। और क्या निकल गया हमारा, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की क्या होती है हमारी, फेरेट, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 पैरेलल रेजिस्टेंस ब्रांचेस आर कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई, what will be the ratio of branch current I1 I2 I3 if the branch resistance are in the ratio of R1 R2 R3 2 4 6, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले कि जो करंट होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर से। तो यहाँ पे हमको R1 R2 R3 दिया है 2 4 6, तो हमको I1 रेसो I2 रेसो I3 निकालना है, ठीक है। तो ये तो करंट हो गई, रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा 1/R1, मतलब क्या दिया 1/2 रेसो 1/4 रेसो 1/6। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, तो क्या आएगा I1 रेसो I2 रेसो I3 इज इक्वल टू, यहाँ का मल्टीप्लाई क्या निकलेगा एलसीएम 12, तो हो जाएगा 6 रेसो 3 रेसो 2, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द लेंथ इन मीटर if 10 ohm wire when the resistivity of the wire is 0. ohm meter and the diameter of the wire is 0.5 meter, ठीक है। तो जो हमको पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, इसकी लेंथ क्या होगी। तो हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, एल यहाँ पे लेंथ है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमें क्या क्या दिया है, आर हमको दिया कितना, 10 ओम दिया है, साथ में क्या दिया, रेजिस्टिविटी दिया है, रो की वैल्यू दी है 0.1 ओम मीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हमको, डायमीटर दिया है डी, डायमीटर क्या 0.5 मीटर। हमको चाहिए क्या, एरिया। तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है, पाई, तो पाई लिख देते हैं। आर हो जाएगा हमारा क्या, डायमीटर अपॉन में 2, मतलब 0.5 अपॉन में 2, ये निकल के क्या आएगा, पाई इंटू 0.25, क्योंकि इसका स्क्वायर है, अपॉन में 4। ये हमारा निकल के क्या आ गया, एरिया निकल के आ गया। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से हम लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो आर हमको क्या दिया 10, रो क्या है हमारा 0.1, ठीक है। एल हमें निकालना है, और ए क्या है हमारा 0.25 पाई अपॉन में 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते तो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 4 इंटू एल अपॉन में 0.25 पाई।
इसको उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 10 इंटू 0.25 पाई, ठीक है, अपॉन में 0.1 इंटू 4, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू अपॉन में 4। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 19.62 मीटर। ये जो हमारी लेंथ आ गई कंडक्टर की, ये हमारे वायर की लेंथ निकल के आ गई, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 19.65। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू वायर ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग इक्वल लेंथ, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ इक्वल है, द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3 टाइम द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, ठीक है, एक वायर का रेजिस्टेंस दूसरे वायर का रेजिस्टेंस से 3 गुना। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर ऑफ द वायर दैट हैज लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ द अदर वायर इज 3 ओम मीटर, ठीक है, जिस वायर का रेजिस्टेंस लो है इसकी रेजिस्टिविटी हमको निकालना है। तो इसको हिंदी में पढ़ ले तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समान क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के दो तारों की लंबाई समान है, ठीक है, लंबाई समान हो गई। पहले तार का प्रतिरोध दूसरे तार के प्रतिरोध से 3 गुना है, ठीक है। उस तार का प्रतिरोध ओम मीटर में क्या होगा जिसका प्रतिरोध का मान कम है यदि दूसरे तार का 3 ओम मीटर है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया वो देख लेते हैं कि जो पहला रेजिस्टेंस है, जो पहला वायर है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, तो अपन ऐसे लिख देते हैं कि फर्स्ट वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हो गया हमारा R1, सेकेंड का क्या हो गया R2, ठीक है। जब रजिस्टिविटी की बात की तो यहाँ पे एक इक्वेशन मतलब कि फर्स्ट R1 इज इक्वल टू 3R2, यहाँ पे कम किसका है रेजिस्टेंस, तो R2 का कम है, तो हमको उसी का क्या निकालना है प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध, यहाँ पे लिखा देखो उस तार का प्रतिरोध ओम मीटर में क्या होगा जिसके प्रतिरोध का मान कम है, ठीक है। मतलब ज्यादा वाला दिया है, मतलब रो 1 हमको दिया है, रो 1 क्या दिया हमको 3 ओम मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो R1 क्या हो गया, R1 होता है रो 1 L अपॉन ए, L और ए दोनों का सेम है तो हम सेम लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू रो 2 L अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे भी L है दोनों का सेम है तो L और A को यहाँ पे हम सेल रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अब R दोनों को डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि R1 और R2 में क्या रिलेशन है, तो R1 इज इक्वल टू 3R2, ठीक है। तो जो R1 यहाँ पे क्या रख देंगे हम 3R2 अपॉन में R2, ठीक है। रो 1 की वैल्यू हमको पता है क्या है 3, रो 2 की वैल्यू हमको निकालना है, बाकी हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये रो 2 है, बाकी पूरा कैंसिल हो गया, R2 से R2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो जो रो 2 निकल के आया वो कितना आ गया 1 ओम मीटर, ठीक है। तो जो रजिस्टिविटी निकल के आ गई जिस वायर की वो क्या आ गई 1 ओम मीटर, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।